चर्चा में रहा है बीते कई दिनों से। मोहन कृष्णा हमारे साथ रायबरेली से ही जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मोहन, आप तक आवाज आ रही है? आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? रायबरेली हॉट सीट है क्योंकि, तो यहां पर क्या लोगों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है? सुबह से ही पहुंच रहे हैं क्या? जी, मैं इस वक्त रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के राजकीय इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर हूं। इस बूथ को जो है गुब्बारों से और काफी अच्छे से सजाया गया है। हमारे साथ यहां पे अभी मतदान भले ही ना शुरू हुआ हो, लेकिन वोट डालने के लिए वोटर जो है रायबरेली मतदान केंद्र पर आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन मोहन, एक महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल गांधी अब आज यहां पर चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी इतनी भावुक अपील करके गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां? गर्मी है, हीट स्ट्रोक, ये लू चल रही है और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है? देखिए, जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं उसमें जो मतदान कर्मी हैं उनको जो है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इलेक्ट्रॉल और जो दवाइयां हैं पेट दर्द की, गैस की, बुखार की, ये सब दी गई हैं। उसके साथ साथ ही उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग लगातार पानी पीते रहें और वोटरों से भी अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है सुबह डाले जाए, जिससे जब मौसम ठंडा रहता है, दोपहर में जो है कम निकले, अगर निकलते हैं तो छाता या अंगोछा का इस्तेमाल करें। उसके बाद कोशिश प्रशासन की यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े और प्रशासन ने ये अपील की है कि सुबह के समय ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले और वोट डालें। हमारे साथ यहाँ पे रायबरेली में कुछ लोग मौजूद है, ये जानते हैं उनको किस तरीके का उत्साह है वोटिंग को लेकर। क्या नाम है आपका? जी, गौरव कुमार। गौरव जी, अभी वोटिंग नहीं शुरू हुई है और आप आ गए हैं मतदान केंद्र पर, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अभी तो 1 घंटा लगभग बाकी है। सर, वोटिंग के लिए मैं मुंबई से आ गया हूं क्योंकि यार मेरी फिल्म आ चुकी है, तो सर यहाँ पे सबसे बड़ा संदेश देना बहुत जरूरी था कि मतदान जरूर दें। जब मैं मुंबई से आ सकता हूं तो यहाँ पे रायबरेली के मैं खुद रहने वाला हूं, तो रायबरेली से निवासी से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट जरूर दें, क्योंकि वोट उनका अधिकार है। वोट हम लोग त्योहार की तरह मनाते हैं, तो इसलिए आपका हक है तो वोट जरूर दें। सुबह ही सुबह आके 7 बजे से लोग आके सब लोग वोट दें। गर्मी का न डरे, पहले वोट दान फिर जलपान। तो ये थे हमारे साथ एक वोटर गौरव जो मुंबई से आए हैं, इनकी फिल्में हैं और वो मुंबई से आए हैं और लोगों के से अपील कर रहे हैं कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और पहले वोट करें, उसके बाद जलपान करें। तो ये दर्शाता है कि वोटिंग को लेकर किस तरीके का उत्साह है रायबरेली में। स्वाभाविक है कृष्णा, ये बात जिस तरह के वोटर्स में उत्साह दिखाई दे रहा है, और चूंकि फिल्म इंडस्ट्री का जो काम है वो बहुत ही हेक्टिक और बहुत लंबा चलने वाला काम होता है, उससे भी अगर वोटर आकर के समय निकाल कर मतदान कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और अंशिका, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी प्रेरणादायी लोगों के लिए संदेश रहेगा कि जब मुंबई से लोग आकर के वोट कर रहे हैं तो हम अपने घरों से क्यों ना निकले। बिल्कुल, और जैसा कि आप हर चरण में कहते आए हैं आशीष की पहले मतदान फिर जलपान, और ऐसे में यहाँ पर लोग उससे भी ज्यादा आगे निकल रहे हैं। कुछ सीट्स पर तो जो दूर दूर से आ रहे हैं सबसे पहले वोट डालने के लिए, और एक फर्स्ट वोटर का क्रेज तो अलग ही होता है कि हम पहले पहुंचे मतदान केंद्र और यहाँ पर हम वोट डालें। सबसे पहला वोटर बनने का एक क्रेज भी होता ही है कि हम सबसे जल्दी से पहले वोट डाल के एक बड़ी जिम्मेदारी जो है देश के प्रति उसको पूरी करें। और भी मौजूद है मोहन आपके आसपास लोग, उनसे भी बातचीत कीजिए, उनको क्या लग रहा है कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। इस बार रायबरेली में सोनिया गांधी ने कहा कि बेटा सौंप रही हूं, तो क्या बेटा को अपनाएंगे लोग यहाँ पर मुद्दे, और फिर वोट कितना जरूरी है सुबह सुबह क्योंकि वोटर्स पहुंच रहे हैं। बातचीत कीजिए उनसे। जी, मैं यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी आ गई हैं जबकि अभी वोटिंग नहीं शुरू, तो आइए जानते हैं उनसे क्या मुद्दे हैं उनके। जरा क्या नाम है आपका? उज्ज्वला जायसवाल, मैं लखनऊ से आई हूँ। उज्ज्वला जी, किन मुद्दों को लेकर आप लखनऊ से वोट डालने रायबरेली आई हैं? नहीं, मैं यहाँ की वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रायबरेली वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और अपने मत का सही उपयोग करें। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम? सौरभ मिश्रा। सौरभ जी, आज वोटिंग है, अब से कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी, तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोटिंग डाल रहे? युवा परेशान है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, जितना ज्यादा वोट पड़ेगा जागरूक करने के लिए हम लोग बाहर से आए, हम लोग लोकल के यहाँ के वोटर हैं, तो बाहर से। तो अभी सोनिया गांधी आई थी, उन्होंने अपील की थी, उस अपील का कितना असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा? अब वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
तो ये थे हमारे जो वोटर है, जो लोग हैं, लोगों को अपने मुद्दे अपने मन में रख के वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं कृष्णा, अगर वहां पर बातचीत हो पाए प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या अभी चल रहा है, क्या मॉकपोल की प्रक्रिया कितना समय लगेगा अभी संपन्न होने में, क्योंकि 7 बजे से संभवतः वोट डलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, अभी प्रशासन के जो अंदर मतदान केंद्र के अंदर भीतर जो लोग कर्मचारी हैं वो मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं। एक दो बूथों पर मॉक पोल हो भी गया है। उसके बाद जैसे ही 7 बजेगा वैसे ही नॉर्मल रूप से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और रायबरेली के ज्यादातर जो मतदान केंद्र है, लगभग जो है 1463 मतदान केंद्र है, जहां 1867 बूथ बनाए गए, वहां पे ये मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही है। 7 बजे जैसे ही 7 बजेंगे वैसे ही नॉर्मल वोटिंग शुरू हो जाएगी। अभी उत्साह का आलम यह है कि पहले ही मतदान केंद्रों पर लोग आ चुके हैं, तो ये अंदाजा जिला प्रशासन के लिए राहत वाली बात होगी कि वोटिंग को लेकर जो उसके मन में भय था कि वोटिंग कम होगी, उसको लेकर थोड़ा सा उत्साहित जरूर हो सकता है, क्योंकि वोट शुरू होने से पहले ही वोटर जो है मतदान केंद्रों की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल, और ये अंशिका एक अच्छी और सुखद खबर कही जा सकती है, क्योंकि 5वां चरण आ गया। हमने पहले 4 चरणों में देखा किसी न किसी वजह से जो मत प्रतिशत रहा है वो अपेक्षाकृत कम रहा है, जितनी की अपेक्षा प्रशासन ने की थी, जितनी तैयारियां प्रशासन ने की थी, जितनी जागरूकता अभियान प्रशासन द्वारा चलाए गए थे। इस बार कुछ बेहतर तस्वीर दिख सकती है अंशिका। बिल्कुल, और अगर बात करें इस बार के चरण की, 5वें चरण की, तो कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। उनमें सबसे ज्यादा नजर तो क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है इस चरण में। राजनाथ सिंह से लेकर स्मृति ईरानी, कौशल किशोर तक, जो कि महाराजगंज से कई बार के सांसद रह चुके हैं, उनकी भी इस बार साख दांव पर है। और यही सवाल कि क्या इस बार वो हैट्रिक लगाएंगे। और भी कई बड़े चेहरे, जैसे कि हम राहुल गांधी को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं। यहां से दिनेश प्रताप जो है प्रत्याशी है रायबरेली से बीजेपी के, तो इस यहां पर कितना मुकाबला दिलचस्प होने वाला, ये देखने वाली बात है। लेकिन पिछले 2 चुनाव को अगर हम देखें तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। इस बार कितनी उत्सुकता जनता के अंदर होगी, या फिर लोग किसको वोट करेंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए हम रायबरेली पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप इस वक्त मोहन किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? यहां क्या कोई बड़ा नेता भी आएगा वोट डालने के लिए रायबरेली में? जी, हम इस वक्त रायबरेली के जीआईसी मतदान केंद्र पर है। यहाँ पे बड़ा नेता तो नहीं, लेकिन इसी के पास एक आचार्य द्विवेदी मतदान केंद्र है, वहाँ पे मनोज पांडे वोट डालने आएंगे। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश सिंह, वो केंद्रीय विद्यालय में वोट डालेंगे। अब से कुछ ही देर में उनके यहाँ से सूचना आई है कि वो 6 से 8 बजे के बीच में वोट डालेंगे। इस मतदान केंद्र पर जिलाधिकारी रायबरेली जरूर वोट डालने आएंगे। उनके बारे में सूचना मिल रही है कि वो 7 बजे जो है यहाँ पे आके वोट डालेंगी। तो पहला वोट डाल के वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। जहां तक बात रही कांग्रेस की कि पिछले 2 चुनावों में वोटों का प्रतिशत गिरा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि वो अपना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाते हैं, वोटों का मार्जिन कैसे बढ़ाते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो वोटों का परसेंटेज, वोटों की संख्या बढ़ावें और प्रतिशत कैसे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दिनेश प्रताप सिंह है, उनका कैंपेन ही इस बात पर रहा है कि सोनिया गांधी 5 साल नहीं आई और राहुल गांधी भी यहाँ से नामांकन करके चले जाएंगे। हालांकि वो 2 बार आए जरूर, उन्होंने चुनावी जनसभाएं की, लेकिन उसके बाद केंद्र में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मतदान की तैयारियां हैं